একটা সুযোগ পাইনি, আর সিলেবাসটাই কমপ্লিট করতে পারছি না। স্যারেরা যেমন হোক পড়িয়ে কমপ্লিট করে দিচ্ছে, কিন্তু আমরা কি করে কমপ্লিট করব? আমার মনে হয় এটা খুব একটা ভালো পদ্ধতি নয়, মনে হয় আগের পদ্ধতিটাই ভালো ছিল। वेस्ट बंगाल में क्लास 11 और 12 में शुरू हो चुका है सेमेस्टर सिस्टम। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टीचर्स डिवाइडेड हैं। कुछ बोल रहे हैं कि ये एक एजुकेशनल रिफॉर्म है और कुछ बोल रहे हैं कि ये एक डिजास्टर है। लेकिन सच क्या है कि सही में ये एक रिफॉर्म है या फिर स्टूडेंट्स के लिए बस एक नया प्रेशर? तो आइए समझते हैं इसी वीडियो में, इमोशन से नहीं लॉजिक से। तो क्या हाल है दोस्तों, रीजनिंग टेम्पल के एक नई सीरीज लेटेस्ट नो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको नहीं पता तो आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। तो 2024 में क्लास 11 और 12 में वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा पहली बार सेमेस्टर सिस्टम को इंक्लूड किया गया, जहां पर जो हायर सेकेंडरी कोर्स है उसको टोटल 4 सेमेस्टर में बांटा गया, 2 सेमेस्टर 11 में और 2 सेमेस्टर 12 में। लेकिन ये चीज़ शुरू होते ही एक कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती है। लेकिन उससे पहले ये आइडिया आया कहाँ से वो थोड़ा सा जान लेते हैं। 2020 में 1986 के बाद पहली बार एक नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस और रिफॉर्म्स की बात की गई है। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो बेसिकली एजुकेशन को और ज़्यादा हॉलिस्टिक, मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये पॉलिसी लाया गया था। तो इसके तहत सभी जो स्टेट है उसको बोला गया कि आप अपने अपने पॉलिसी लाइए। तो फाइनली 5 सितंबर 2023 को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी अपना एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च किया। उस पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस और रिफॉर्म के बारे में बात किया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उस पॉलिसी में पहली बार क्लास 11 और 12 में सेमेस्टर सिस्टम की इंट्रोडक्शन दी गई है। फाइनली सितंबर 2025 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम पहली बार सेमेस्टर सिस्टम में कंडक्ट किया गया। जो सेमेस्टर 3 है उसको कंडक्ट किया गया। और उस पॉलिसी में और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात की गई है, जैसे एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा या फिर जो टीचर्स के ट्रांसफर पॉलिसी है उसके बारे में। लेकिन उनमें से कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा। जैसे पहली चीज़ है वो है इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? देखिए, सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में वो एक तरीके के नहीं होते, अलग अलग तरीके के स्टूडेंट होते हैं। तो सभी स्टूडेंट को इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैपेबल माना जाएगा। सिर्फ टॉपर्स कैपेबल है ऐसा नहीं है, सभी स्टूडेंट को कैपेबल माना जाएगा, लेकिन अपने अपने फील्ड्स में उनको उसके नीड्स या फिर पसंद के हिसाब से अपस्किल किया जाएगा, ताकि जो अगले लेवल है वहाँ पर उसका हेल्प हो सकता है। बेसिकली सभी तरीके के स्टूडेंट को एक ही सेट के नीचे ले आना, यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद था वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि कितने तरीके के सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अभी वोकेशनल सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट एज ए ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और स्टूडेंट अपने पसंद के हिसाब से वोकेशनल सब्जेक्ट चूज करेंगे। उस सब्जेक्ट में उसको अपस्किल किया जाएगा ताकि अगले स्टेज में उसको हेल्प हो सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब जो एकेडमिक लेवल है और जो इंडस्ट्री लेवल है उसको लिंक किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट को हेल्प हो सकता है, अगली स्टेज में जाके हेल्प हो सकता है, जॉब मिलने में और ज़्यादा हेल्प हो सकता है। इंटर्नशिप प्रोग्राम लाया जाएगा, इंडस्ट्री विजिट्स लाया जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। उसके बाद सबसे जो मेन था वो है हायर सेकेंडरी लेवल में सेमेस्टर सिस्टम का इंक्लूजन। सरकार का सोच बिल्कुल क्लियर था। पहले एक ही फाइनल एग्जाम होता था तो सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता था, बच्चों के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता था। लेकिन अभी सेमेस्टर सिस्टम में सिलेबस को टुकड़ों में बांटा गया है, तो बच्चों के ऊपर प्रेशर भी कम आएगा, एवोल्यूशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और बच्चों का जो रीडिंग हैबिट है वो अच्छे से बना रहेगा, बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है और जो
एम्बिशन है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो स्कूल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं, ना लाइब्रेरीज है ना लैब्स है, बहुत ही बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ना टीचर्स के पास उस तरीके की ट्रेनिंग दिया गया कि ताकि बच्चों को अपस्किल कर पाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन भी सही से नहीं होगा। स्टूडेंट्स अपने कुछ प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है। जैसे पहली तो प्रॉब्लम यही है कि सेमेस्टर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। 6 महीने में एक एक सेमेस्टर आ रहा है, तो बच्चों को सिलेबस ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अगर ख़त्म भी हो रही है तो प्रैक्टिस ढंग से नहीं हो पा रही है। সিলেবাস কমপ্লিট করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের টিউশনের সিলেবাস তো একদম বলতে গেলে হচ্ছেই না, অনেক চ্যাপ্টার বাদ দিতে হচ্ছে, অনেক ইউনিটস বাদ দিতে হচ্ছে। তারপরে রিভিশন দিতে পারতেছি না, যেসব মক টেস্টগুলো দেওয়া উচিত সেগুলো থেকে আমরা বিরত থাকছি। दूसरी जो चीज़ है, बुक्स टाइम पर ना मिलना। बुक्स बच्चों को टाइम पर नहीं मिल रहा है। আমরা বই পেয়েছি অনেক পরে, প্রায় নভেম্বরের শেষে ডিসেম্বরে এরকম বই পেয়েছি। उसके बाद एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अभी। বইয়ের খরচ বেশি হচ্ছে, সেমিস্টারের বেশি ফিস বেশি হচ্ছে, এর প্রতিবাদে আমাদের পরীক্ষাটাও খারাপ হচ্ছে। एक बड़ी प्रॉब्लम है, शायद यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए गांव के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, शहर में जाते हैं अच्छे स्कूल के इरादे से, लेकिन वहाँ पर उनको एक गंदी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर क्लासेस तो होता है नहीं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं। और कहाँ पर पढ़ते हैं, जो टीचर्स है उनके पास उनको पढ़ना पड़ता है। अगर आप वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो प्रोजेक्ट है, जो असाइनमेंट्स है, जो स्कूल के हाथ में है, वहाँ पर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। या फिर जो क्लास 11 का एग्ज़ाम जो स्कूल कंडक्ट करवाती है वहाँ पर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, जो कि बहुत ही एक गंदा पॉलिटिक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलेट करेंगे। बहुत सारे टीचर्स को ये लगता था क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम अब सिलेबस को थोड़ा सा छोटा कर दे रही है तो शायद बच्चों के ऊपर प्रेशर कम होगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं है। कुछ टीचर्स ने भी कंसर्न रेस किया। जैसे कोलकाता की एक टीचर्स ने कहा था कि शायद बच्चे अब सिर्फ मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए ही पढ़ेंगे, लेकिन जो इसका एम्बिशन था कुछ सीखने के लिए वो शायद से नहीं होगा। बच्चों को फ्रेगमेंटेड लर्निंग मिलेगा, मतलब बच्चे नॉलेज जो गेन करेंगे वो टुकड़ों में गेन करेंगे, अच्छे से नॉलेज गेन नहीं करेंगे। चीज़ें और ज़्यादा हीटेड हो गई जब अभी थोड़े दिन पहले ख़त्म हुआ सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी में आ गया, जहाँ पर बच्चे ये क्लेम कर रहे थे कि मैथ एग्ज़ाम में उनका टोटल 10 नंबर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है, जो कि बाद में बिल्कुल सही निकला। गवर्नमेंट ने बोला कि 10 नंबर सबको दे दिया जाएगा जो जो अटेम्प्ट किया है। और इसके कुछ ही दिनों बाद एक और शॉकिंग न्यूज़ आता है, जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जो चीफ हैं चिरंजीव भट्टाचार्य, उसको सैक कर दिया जाता है। उसके जगह पार्थ कर्मकार नए चीफ नियुक्त होते हैं। देखिए आपको सब चीज़ सब एंगल आपके सामने हमने रखा, लेकिन अभी क्वेश्चन ये है, क्या ये सेमेस्टर सिस्टम अच्छा है या बुरा? मेरी मानना ये है कि प्रॉब्लम सेमेस्टर सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन में। यहाँ अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अगर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, जो गांव के स्कूल में वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, तो ये सिस्टम अच्छा साबित हो सकता है बच्चों के लिए। तो फाइनली कंक्लूजन क्या रहा, क्या सेमेस्टर सिस्टम को बंद कर देना चाहिए? मेरी मानना ये है कि बिल्कुल नहीं, अभी तुरंत बंद मत करो, इसको थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करो, थोड़ा सा और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करो, तो इस सेमेस्टर सिस्टम शायद बच्चों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बच्चे सही में कुछ सीखेंगे और जो इस पॉलिसी का एम्बिशन था, जो गोल था कि वेस्ट बंगाल एक नॉलेज हब बनेगा, तो वो बिल्कुल
सही साबित हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा तो बच्चों का भी जो प्रेशर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको भी समझना जरूरी है। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या ये अच्छा है या बुरा है? क्या इसको बंद कर देना चाहिए? आपका जो भी ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप वहां पर जाकर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। अगर इसी तरीके के और वीडियो आप देखना चाहते हो तो डिजोनेंट टेम्पल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तब तक के लिए ज़िंदगी में खुश रहे, अपने सपने पूरे करते रहे। गुड बाय।